हाय स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंड नट, जिसे मूंगफली कहते हैं। हम जानते हैं मूंगफली दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण फसल है तथा इसका औद्योगिक महत्व भी है। मनुष्यों के साथ साथ इसके अवशेष जो होते हैं पशुओं के लिए भी यूज किए जाते हैं। और आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है अरेकिस हाइपोजिया। अरेकिस का मीन्स होता है दलहन वर्ग अर्थात दाल से रिलेटेड, और हाइपोजिया का मीन्स होता है जो भूमि के अंतर्गत होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फैमिली की। तो हम जानते हैं जितनी दलहन वर्ग की क्रॉप होती हैं वो सब बिलोंग करती हैं लेग्यूमिनेसी से। यदि क्रोमोजोम नंबर की बात की जाए तो इसमें क्रोमोजोम नंबर 10 जोड़ी होते हैं, और इसे अन्य नामों के बात की जाए तो नोन एज पीनट, अर्थ नट एंड मंकी नट। इसे पीनट, अर्थ नट और मंकी नट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 45% ऑयल होता है एंड 26% प्रोटीन इन कर्नेल्स। इनके दानों में अर्थात इनकी फलियों में 45% तक ऑयल और 26% तक प्रोटीन पाई जाती है। ऑयल केक ऑफ ग्राउंडनट कंटेन अबाउट 7.3% नाइट्रोजन। इनका जो ऑयल केक यानी खली होती है जिसमें 7.3% तक नाइट्रोजन पाई जाती है। सीलिंग परसेंटेज की बात करूं तो 70%, अर्थात फलियां बनने का जो एवरेज है फलियों में दानों का वो 70% है। नेक्स्ट बेस्ट सॉयल की बात की जाए फॉर ग्राउंडनट के लिए, मूंगफली की खेती के लिए अच्छी सॉयल की बात की जाए तो सैंडी सॉयल सुपर रहती है। तथा स्पेसिंग की बात की जाए, डिस्टेंस की बात की जाए रो इनटू प्लांट तो 30 × 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। रो टू रो की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर एंड प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। नेक्स्ट हम ओरिजिन की बात करूं तो ब्राजील इसका ओरिजिन माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाई यील्डिंग टाइप ऑफ ग्राउंडनट, जो अधिक प्रोडक्शन के लिए टाइप है वो स्प्रेडिंग टाइप, अर्थात फैलने वाला जो वैरायटियां होती हैं वो अच्छा प्रोडक्शन देती हैं, ज्यादा प्रोडक्शन देती हैं। पिगिंग स्टेट कम्स आफ्टर 55 डे आफ्टर सोइंग। जो पिगिंग स्टेज है अर्थात दाना बनने की अवस्था है वो बोने के 55 दिन बाद प्रारंभ होती है। नेक्स्ट, केमिकल यूज्ड फॉर फ्लोरल इनिशिएशन NAA@40 ppm। जो केमिकल रसायन यूज किया जाता है फ्लोरल के लिए अर्थात पुष्पासन के लिए, पुष्पों के लिए, वो है NAA की 40 ppm मात्रा यूज की जाती है। फ्रूट ऑफ ग्राउंड नट, ग्राउंड नट के फ्रूट को क्या कहते हैं? नट कहते हैं। नेक्स्ट, हर्बिसाइड यूज्ड फॉर ग्राउंड नट इज, जो हर्बिसाइड यूज की जाती है ग्राउंड नट के लिए उसे टॉक E25 के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अर्ली पोस्ट इमरजेंस जो होता है किया जाता है यूज्ड के हर्बिसाइड इन ग्राउंड नट इज इमाज़ेथफर को यूज करते हैं पोस्ट इमरजेंस के लिए, बुआई के बाद हर्बिसाइड के रूप में। बिटरनेस ऑफ कर्नाल ड्यू टू, जो दानों में बिटरनेस होती है, कड़वाहट होती है, वो अफ्लाटॉक्सिन अर्थात फंगल टॉक्सिन के द्वारा होती है। नेक्स्ट, एलोइंग ऑफ ग्राउंड नट लीफ ड्यू टू, यानी ग्राउंड नट की जो लीफ है, पत्तियां, उनका येलो रंग जो होता है वो आयरन की डिफिशियंसी से हो जाता है, आयरन की कमी के कारण हो जाता है।
रोजेट डिसीज की बात करूं, जो कि चक्राकार डिसीज है ड्यू टू वायरस, ये वायरस के द्वारा फैलता है जिसका वेक्टर एफिड होता है। नेक्स्ट मेजर पेस्ट की बात की जाए तो ग्राउंड नट का मेजर पेस्ट जो है व्हाइट ग्रब है। वुड नेक्रोसिस की बात की जाए, इन ग्राउंड नट ड्यू टू थिप्स के द्वारा वुड नेक्रोसिस होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एरिया के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में इंडिया फर्स्ट स्टेज पे है, सेकंड स्टेज पे चाइना एंड थर्ड स्टेज पे नाइजीरिया आता है। यदि प्रोडक्शन की बात की जाए तो फर्स्ट स्टेज पे चाइना, सेकंड स्टेज पे इंडिया एंड थर्ड पे नाइजीरिया आता है। इन इंडिया की स्थिति देखा जाए तो एरिया में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर, गुजरात दूसरे स्थान पर और तमिलनाडु तीसरे स्थान पे आता है। जबकि प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग गुजरात पहले स्थान पे है, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर और तमिलनाडु तीसरे स्थान पे आता है। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो तमिलनाडु की सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी है 17 कुंटल पर हेक्टेयर। क्लासिफिकेशन की बात करें तो बंच टाइप अर्थात गुच्छेदार जो टाइप है, इरेक्ट टाइप जिसे भी बोलते हैं, एरेकिस हाइपोजिया के अकॉर्डिंग आती है। वैरायटी की बात करूं तो फैस्टिगियाटा आती हैं, फैस्टिगियाटा के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट यदि हम स्प्रेडिंग टाइप की बात करूं, फैलने वालों की बात करूं तो उसके अंतर्गत एरेकिस हाइपोजियल, और वैरायटी की बात करूं तो प्रूकम्बेंस आती है, प्रूकम्बेंस। सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट है ये, C3 सॉर्डे प्लांट है। इंपॉर्टेंट वैरायटियों की बात की जाए तो बंच टाइप अर्थात गुच्छेदार जो हैं उसमें ज्योति और TMB मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं। जबकि स्प्रेडिंग टाइप की बात की जाए तो चंद्रा, TMB फर्स्ट एंड RS फर्स्ट हैं। एंड सेमी स्प्रेडिंग टाइप की बात की जाए कम फैलने वालों की तो उसमें AK10 मोस्ट सुटेबल वैरायटी है। नेक्स्ट हम सीड रेट की बात करते हैं तो फॉर बंच टाइप यानी जो गुच्छेदार हैं उनके लिए 80 से 100 किलोग्राम सीड होना चाहिए जब इनकी डिस्टेंस 13 to 10 सेंटीमीटर हो। एंड फॉर स्प्रेडिंग टाइप के लिए बात की जाए फैलने वाली प्रजातियों के लिए 60 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर एट दी 14 to 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यानी जब इनके लिए 45 गुणे 10 सेंटीमीटर की दूरी हो तब प्रयोग की जाती हैं। एंड डेप्थ की बात करूं, गहराई की बात करूं तो 5 सेंटीमीटर गहराई में बोना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं सॉयल। लाइट टेक्सचर, चमकीली भूमि होना चाहिए। सैंडी लोम सॉयल इज द एक्सीलेंट। सैंडी सॉयल जो होती है अर्थात बलुई दोमट जो होती है इनके लिए बेटर मानी जाती है। नेक्स्ट फर्टिलाइजर की बात करूं तो अमोनियम सल्फेट एंड सिंगल सुपर फास्फेट इट गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, जिसके लिए अमोनियम सल्फेट और सिंगल सुपर फास्फेट देना चाहिए नाइट्रोजन और फास्फोरस के रूप में। नेक्स्ट 250 किलोग्राम जिप्सम पर हेक्टेयर एट प्री फ्लावरिंग स्टेज। पुष्पावस्थान अवस्था में 250 किलोग्राम जिप्सम देना चाहिए। 30 डे 30 दिन के बाद बुआई के। सोविंग टाइम 14 लास्ट वीक ऑफ मे टू फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ द जून। कहने का मीन्स ये है कि मई का लास्ट आखिरी सप्ताह और जून का प्रथम सप्ताह तक इसकी बुआई की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसेक्ट एंड पेस्ट की। इंसेक्ट और पेस्ट की बात करें तो बिहार हेरी कैटरपिलर
ये मध्यम आकार के कीट होते हैं जो कि जिनके पंखों के ऊपर भूरे और धब्बे बने होते हैं। इनकी सूंडी जो होती है वो भूरे रंग की होती है और पत्तियों का रस चूसती है, अर्थात पत्तियों को नष्ट कर देती है, जिससे पौधा अपने भोजन नहीं बना पाता, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाता है, जिससे संपूर्ण पौधा नष्ट हो जाता है। इसके लिए 0.15% इंडोसल्फान 35 cc का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है एफिड। एफिड की बात करूं तो ये भी कीट भयानक हैं जो पत्तियों के साथ साथ जड़ों को भी प्रभावित करते हैं। इनके लिए मेटासिस्टाक 0.15 का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आता है व्हाइट गर्ल। सफेद सूड़ी की बात की जाए तो ये ऐसे कीट हैं जो बीमारी को फैलाते हैं और स्वयं पत्तियों का रस चूसते हैं। इनके रोकथाम के लिए 5% हेप्टाक्लोर अथवा थाइमेट 10G का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट टर्माइट। दीमक सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला कीट है जो लगभग सभी फसलों में प्रभावित करता है। ये जड़, तना आदि को प्रभावित करता है। ये सफेद कीट होते हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनके लिए एल्ड्रिन 5% डस्ट का अथवा हेप्टाक्लोर 5% 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसीज की। डिसीज में मोस्ट टिक्का डिसीज एक ऐसा डिसीज है जो कि पत्तियों के ऊपर चकत्ते बन जाते हैं, गोल धब्बे बन जाते हैं और ये धब्बे धीरे धीरे फैलने लगते हैं और धीरे धीरे सारी पत्तियां गिर जाती हैं और संपूर्ण पौधा सूख जाता है। ये सर्कोस्पोरा अरैचिडिकोला फंगस के द्वारा फैलता है। इसके मैनेजमेंट के लिए 0.15% डाइथेन Z78 का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट बात करूं तो रोजेट और क्लम्प डिसीज। रोजेट ये रोग भी विषाणु जनित होता है जो कि एफिड के द्वारा फैलता है। इस रोग में पौधा बौना एवं नाटा रह जाता है और पत्तियां अविकसित हो जाती हैं, रोलिंग होने लगती हैं। इसके लिए मेटासिस्टाक्स का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट रस्ट गेरुई की बात करूं तो इस रोग में पत्तियों के ऊपर चूर्ण जैसा जमा हो जाता है और पत्तियां काफी प्रभावित होकर धीरे धीरे पीली पड़ जाती हैं और भूमि पर गिरने लगती हैं या फिर पत्तियों की किनारी सूखने लगती है। इसके लिए बाविस्टीन 0.05% का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है यील्डिंग। उत्पादन की बात करूं तो 10 से 12 कुंटल पर हेक्टेयर उत्पादन होता है। और अंतिम आप लोगों को प्रत्येक दिन की तरह हम क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो ग्राउंड नट से, मूंगफली की फसल से रिलेटेड मैं प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि तिलहन उत्पादन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। और एक दूसरा क्वेश्चन और है जिसे कहते हैं NRCG, मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। आप लोगों को इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।